बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में महादेव के एक सच्चे भक्त रामू काका रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उसका दिल भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। रोज सुबह वे शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते, जल चढ़ाते, पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके जीवन की सारी परेशानियां जैसे उनके कोई सामने मायने नहीं रखती थी। रामू काका के पास धन तो नहीं था, लेकिन भक्ति और संतोष की भरपूर पूंजी थी। उनके घर की हालत बहुत दयनीय थी। कभी कभी कई दिनों तक खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। रामू काका ने भगवान शिव से कभी कुछ मांगा नहीं था। इसके लिए सिर्फ भगवान का ध्यान ही सबसे बड़ी उसकी दौलत थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के खाना खाने को अन्न नहीं रहा। रामू काका के घर में भी एक दाना नहीं बचा। अब तुम भोलेनाथ से कुछ मांग क्यों नहीं लेते? वो तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। रामू काका ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर वे भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचे। हे भोलेनाथ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन आज घर की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरी मदद करें। भोलेनाथ जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं, उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुए। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। भगवान, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी और परिवार भूखे हैं। अगर आप कुछ मदद कर सके तो बड़ी कृपा होगी। रामू, मैं तुम्हारे घर का नौकर बनकर काम करूंगा। तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारियां अब मेरी हैं। भगवान, आप तो साक्षात महादेव हैं। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे नौकर कैसे बन सकते हैं? लेकिन भोलेनाथ अपनी बात पर अड़े रहे और रामू काका के घर चले गए। वहां पहुंचकर भोलेनाथ ने रामू काका की पत्नी से कहा, माता, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। आप जो भी काम कहेंगी मैं करूँगा। यह सुनकर रामू काका की पत्नी हैरान रह गई, लेकिन भोलेनाथ के चेहरे पर दृढ़ता देखकर उन्होंने उन्हें घर के काम बताने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में रामू काका का घर खुशियों से भर गया। भोलेनाथ की कृपा से उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि रामू काका का जीवन अचानक से कैसे बदल गया, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि यह बदलाव केवल भोलेनाथ के नौकर बनने की वजह से हुआ है। रामू काका और उसकी पत्नी बेहद प्रसन्न थे, लेकिन रामू काका के मन में यह सवाल बार बार उठता कि भगवान शिव उनके लिए इतने क्यों कष्ट उठा रहे हैं। एक दिन रामू काका ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, आपने इतने बड़े देवता होते हुए भी हमारे लिए नौकर बनकर काम किया। आप क्यों इतनी कृपा कर रहे हैं? रामू, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। देवता केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब मांगा तो केवल अपने परिवार के लिए। यही सच्ची भक्ति है। यह सुनकर रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम किए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देकर कहा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, सच्ची भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके सारे संकट खुद ही दूर हो जाते हैं।